गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 1 और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। चूँकि इससे पहले मैंने लेक्चर 1 में आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया, किताब से भी बताया और अपने आप से मैं अपने थ्रू भी बताया इन्वायरमेंट के बारे में। और आज हम बायोटिक और अबायोटिक और बायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। अबायोटिक और बायोटिक होता क्या है पहले इसको जानेंगे। जो बोर्ड पर मैंने लिखा है उसको देखेंगे। लिखा है अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग केमिकल्स एंड फिजिकल फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट इकोसिस्टम। देखिए कहता है कि अजैविक घटक जो पर्यावरण में गैर जीवित रासायनिक और भौतिक कारक हैं, और ये क्या करते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उससे आसान भाषा में मैंने एक और डिफिनीशन लिखा है, द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अबायोटिक एनवायरनमेंट। देखिए इसमें हम जो है अकार्बनिक या निर्जीव वस्तुओं के बारे में क्या करते हैं, निर्जीव, अकार्बनिक या निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं, चाहे इसके बारे में दिया जाता है। अकार्बनिक या निर्जीव चीजों के बारे में इसमें अबायोटिक में चर्चा की जाती है। अब इसमें ये निर्जीव चीज है क्या, तो ये निर्जीव चीज आप देखिएगा, इसमें वाटर है, लाइट है और सॉइल हो गया, ये सारे निर्जीव हैं। बायोटिक में देखिएगा, बायोटिक में दिया है, बायोटिक डिस्क्राइब्स लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इस बायोटिक में हम सिर्फ सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीव चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सजीव चीज है क्या, तो आपका प्लांट्स है, ऑल लिविंग थिंग्स हैं। इसमें बायोटिक में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं और अबायोटिक में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अबायोटिक में आपको एग्जांपल के रूप में वाटर, लाइट और सॉइल दिया है, जबकि बायोटिक में आपको प्लांट्स और ऑल लिविंग थिंग्स के बारे में दिया है। उसके बाद बुक में आपको दिया होगा फूड चेन सिस्टम। फूड चेन सिस्टम में आप देखिएगा, क्योंकि सभी बच्चे शुरू से भी ये जानते हैं कि फूड चेन सिस्टम नॉर्मली तो सभी जानते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ फूड चेन नॉर्मली सिस्टम है क्या। नॉर्मली फूड चेन सिस्टम जो है, सबसे पहला तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सबसे पहले ये फूड सिस्टम का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी पहले भोजन आएगा कहाँ से, है ना जी, पहले भोजन आएगा कहाँ से, बनाएगा कौन और ये करेगा कौन। तो इसमें सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आता है आपको पेड़। पेड़ जो होता है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये खुद का भोजन बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस मेथड के द्वारा। फोटोसिंथेसिस मेथड के द्वारा ये खुद का भोजन बनाता है और उस भोजन से अपने को सींचता है। अब इस जो प्राइमरी जो कंज्यूमर हुआ आपको प्लांट्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गया, ये प्लांट हुआ। अब इस प्लांट्स पर हर एक चीज डिपेंडेंट है, वो जानवर हो तो चाहे हम हो तो सभी चीजें डिपेंडेंट उसी पर है। अब देखिए, अब पेड़ पौधे या घास खाने वाले जो जानवर होते हैं वो तो हार्बीवोरस कहलाते हैं, ठीक है ना, यानी वे जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको कह सकते हैं, ठीक है ना, आप उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपका हो गया खरगोश हो गया, गोट हुआ, एलिफेंट हुआ, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है, इसको हम हार्बीवोरस बोल सकते हैं। अब इसके बाद से आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस वैसे जानवर जो इनको खाते हैं, यानी इसको मार के, हार्बीवोरस जानवरों को मार के खाते हैं, इसको हम कार्निवोरस कहते हैं। तो कार्निवोरस में आप मांसाहारी जानवर में कौन कौन हो गया, तो आपको मांसाहारी जानवर हो गया आपको शेर, चीता, बाघ, कुत्ता, ये सब क्या है, मांसाहारी जानवर हो गए।
उसके बाद से आते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वहारी। सर्वहारी का मतलब होता है जो सब कुछ खाने वाला होता है वो सर्वहारी कहलाता है, ठीक है ना। तो सर्वहारी में मानव हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, कुत्ता हो गया, कुत्ता भी सब कुछ खाता है, कौवा हो गया, ये भी सब कुछ खाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये बड़े बड़े, जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाइएगा तो ज़्यादा आपको बांट कर नहीं दिया जाता है। छोटे क्लासों में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको पैरासाइट्स ये आपको मिलेगा, ये पैरासाइट्स, लीच, स्कैवेंजर, ऐसे ऐसे मिलेंगे फूड चेन सिस्टम में। तो छोटे क्लास में आपको ये पढ़ने को मिलेंगे। बड़े बड़े क्लास में जब जाइएगा तो आपको इन सारे सिस्टम को क्या किया जाता है, सारे सिस्टम को ये बहुत बड़े भाग में नहीं दिया जाता है, छोटे छोटे भागों में लेके, सॉरी छोटे छोटे भागों खाने का मतलब है कि जैसे उसमें 5 या 6 दिए होंगे तो इसमें 5 और 6 इसमें नहीं दिए होंगे, इसमें 3 या 4 दिए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह पढ़ने हैं आप। छोटे बच्चों के लिए ये आप लोग के लिए नहीं है कि 6 या 7 करके पढ़ना, क्योंकि इसी चीज़ को उसमें पार्ट वाइज कर दिया रहता है। ये हुआ, ये हुआ, तो उसी को 7 या 8 डिवाइड में कर दिया रहता है। लेकिन उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, सबको मिलाकर एक कर देते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि छोटे बच्चा के शरीर में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में 306 हड्डियाँ होती हैं, जबकि वही बच्चा जब बड़ा होता है तो 206 के आसपास हो जाती है, हड्डियाँ हो जाती है। तो सारी हड्डियाँ जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती है जुड़ के एक बड़ी हड्डी का निर्माण करती है। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो है हम लोगों को जो उसमें छोटे छोटे चीज़ दिए उन सभी चीज़ों को जोड़कर एक बड़ा चीज़ हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो लेक्चर आपका लेक्चर 3 है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आप क्या कीजिएगा कि जो बुक में है आप खुद से उसको पढ़ें, क्योंकि बुक आ चुकी है, आप बुक में खुद से उसको पढ़ें, समझें। मैं जो हूँ आपको इतना जरूर समझा दे रहा हूँ, इतना बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ इससे रिलेटेड है। जैसे मान लेते हैं मैं आपको एबायोटिक और बायोटिक बताया, आप उसमें बायोटिक और एबायोटिक पढ़िएगा, जो मैंने बताया उसी से एकदम रिलेटेड है, ठीक है ना। आप कोशिश करें उसको पढ़ने का, ठीक है ना। थैंक यू। लेक्चर 3 में हम लोग फिर मिलेंगे।